उत्तेजना या यौन इच्छा सेक्सुअल डिजायर महसूस होना पूरी तरह से सामान्य बात है। आपकी भावनाएं किसी विशेष व्यक्ति पर केंद्रित हो सकती हैं, या आप मास्टरबेट करने या पोर्नोग्राफी देखने जैसी गतिविधियों के लिए आकर्षित हो सकते हैं। हालांकि कई बार ये इच्छाएं भारी या अवांछित हो सकती हैं। यदि आप इस तरह के असहज विचारों और भावनाओं से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, तो चिंता न करें। ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें आप उनसे निपटने के लिए कर सकते हैं। यदि आप अपने आप से इसका सामना करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो आपका डॉक्टर या काउंसलर इसमें आपकी मदद कर सकता है। प्रलोभनों से बचने से आपको अपनी इच्छाओं को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि हर बार अपने कंप्यूटर को यूज करते समय आपको उस पर पोर्नोग्राफी देखने का मन होता है, तो एक एप्लीकेशन या ब्राउजर एक्सटेंशन डाउनलोड करें जो इस तरह की लुभाने वाली वेबसाइट को ब्लॉक करता है। या फिर, यदि आपको किसी विशेष व्यक्ति के लिए अपनी यौन भावनाओं पर काबू पाने में कठिनाई हो रही है, तो संभव हो तो उनके साथ बिताए जाने वाले समय को सीमित करें। अपनी गतिविधियों को अधिक सार्वजनिक करने से आपके लिए यौन इच्छा के आगे झुकना कठिन हो सकता है। उदाहरण के लिए, आप अपने कंप्यूटर का उपयोग कमरे में अकेले में करने की बजाय किसी सार्वजनिक स्थान पर कर सकते हैं, जैसे कि पार्क बेंच या कॉफी शॉप में। यदि आप किसी बार या समुद्र तट पर जाते हैं, तो अपने साथ में एक ऐसे फ्रेंड को ले जाएं जो आपका मन भटका सके और आपको व्यस्त रखे, ताकि आप अन्य लोगों को नोटिस न करें। अपने मूल्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने से आपका संकल्प मजबूत हो सकता है। जब आप अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें, चाहे वो स्वस्थ आहार लेने के लिए हो या अपनी यौन इच्छाओं को दबाने के लिए, तब आपके ऐसा करने के पीछे की वजह की एक स्पष्ट तस्वीर आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। दो उन मुख्य कारणों को लिखें जिनकी वजह से आपके लिए अपनी इच्छा पर अंकुश लगाना या नियंत्रित करना जरूरी हो गया है, और जब भी आपका मन डगमगाने लगे तो अपने कारणों की इस लिस्ट को पढ़ लें। उदाहरण के लिए, आपके कारणों में ये शामिल हो सकते हैं: मैं इंतजार करना चाहता हूँ और शादी से पहले सेक्स नहीं करना चाहता क्योंकि यौन अंतरंगता मेरे लिए पवित्र और खास है। मैं प्रलोभन का विरोध करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं अपने साथी के साथ ईमानदार रहना चाहता हूँ। आत्म अनुशासन मेरे आध्यात्मिक विश्वासों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अपने कामुक विचारों या इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी यौन इच्छाएं और व्यवहार मेरे रिश्ते को बर्बाद करें या मेरी प्रोफेशनल लाइफ में समस्याएं पैदा करें। अपनी इच्छाओं को समझकर आप इसे और आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगली बार जब आप उस जुनून या वासना को महसूस करें, तो सोचें कि इसके अलावा और क्या हो रहा है। जैसे, क्या आपको स्ट्रेस में या बोरियत में इस तरह के अनचाहे सेक्सुअल विचार आते हैं? 3. जब आप कुछ लोगों की उपस्थिति में या विशिष्ट स्थानों पर, उदाहरण के लिए समुद्र तट पर या बार में होते हैं, तब उन सभी चीजों की एक लिस्ट बनाएं जिनकी वजह से आपको इस तरह के अनचाहे विचारों और भावनाओं को ट्रिगर मिलता है, और उन ट्रिगर से निपटने के तरीके के बारे में कुछ आइडिया तैयार करके लिखें। उदाहरण के लिए, यदि आप पाते हैं कि आपको बोरियत महसूस होने पर वासनापूर्ण विचार अधिक आते हैं, अपने दिमाग को व्यस्त रखने के तरीके खोजें। कोई उबाऊ काम, जैसे कपड़ों की तह करते समय आप म्यूजिक या एक मजेदार पॉडकास्ट सुन सकते हैं। आप पा सकते हैं कि आप तनाव से निपटने के लिए यौन विचारों या व्यवहारों का उपयोग कर रहे हैं। मुकाबला करने के नए तरीके खोजने और स्वस्थ आदतें बनाने का इरादा निर्धारित करें। यदि आपको मुश्किल हो रही है, तो मदद मांग सकते हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करें या किसी ऐसे थेरेपिस्ट की तलाश करें जिसे यौन समस्याओं के उपचार का अनुभव हो। वो आपकी भावनाओं को प्रबंधित करने और यह निर्धारित करने में आपकी मदद कर सकते हैं कि कहीं कोई छिपी हुई समस्या आपकी इस परेशानी को और बदतर तो नहीं बना रही है। यदि आपको लगातार यौन कल्पनाओं या ऐसी लालसाओं के साथ परेशानी होती है जो आपको बहुत परेशान करती हैं या जो आपकी दैनिक गतिविधियों में बाधा डालती हैं, या यदि आपको लगता है कि आप अपने यौन व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो आप बाध्यकारी यौन व्यवहार कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर का अनुभव कर रहे हैं। अगर ऐसा लगता है कि यह समस्या है, तो शर्मिंदा न हो। यह आपकी गलती नहीं है और आप अकेले नहीं हैं। आपके डॉक्टर या थेरेपिस्ट इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। आपके थेरेपिस्ट आपको शायद कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी (सीबीटी) या साइकोडायनामिक मनोचिकित्सा (साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी) जैसे उपचारों की सिफारिश कर सकते हैं। दोनों प्रकार की थेरेपी आपको अस्वास्थ्यकर विचारों और व्यवहार पैटर्न की पहचान करने और स्वस्थ आदतों को विकसित करने में मदद करती है। कभी कभी एक केमिकल असंतुलन जुनूनी यौन विचारों को जन्म दे सकता है। यदि थेरेपी अकेले से मदद नहीं मिलती है, तो आपका डॉक्टर या थेरेपिस्ट आपके लिए थेरेपी और दवाओं के एक कॉम्बिनेशन की सिफारिश कर सकते हैं।
यह विशेष रूप से सहायक हो सकता है यदि आपकी यौन इच्छाएं किसी अन्य समस्या से संबंधित हैं, उदाहरण के लिए जुनूनी बाध्यकारी विकार ओसीडी या एक हार्मोनल असंतुलन। यहाँ कुछ दवाएं दी गई हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। एंटीडिप्रेसेंट्स और एंटी एंजाइटी मेडिकेशन, जो जुनूनी विचारों को कम करने में मदद कर सकते हैं। नलट्रेक्सोन नशे की लत व्यवहार को प्रबंधित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा। मनोदशा स्थिर करने वाली दवाएं, मूड स्टेबलाइजर मेडिकेशंस, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर इलाज करने के लिए उपयोग की जाती हैं। एंटी एंड्रोजन्स, जो यौन व्यवहार से जुड़े हार्मोन को कम करते हैं। खुद को तनाव मुक्त करें और मजेदार शौक और गतिविधियों से अपना मन बहलाएं। अगली बार जब आपके मन में यौन विचार आना शुरू होने लगे, तो दौड़ने जाएं या फिर बात करने के लिए किसी फ्रेंड को कॉल करें। आप कुछ क्रिएटिव भी कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना या फिर कुछ अच्छा पकाना। ये आपके मन को अनचाहे विचारों से दूर ले जाने में मदद करेगा। अपने रिश्ते को मजबूत करने से शायद ये प्रलोभन कम हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं या एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं, तो याद करें कि आपको अपने साथी के बारे में क्या आकर्षक लगता है। उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करें। रिश्ते में प्यार, देखभाल और शारीरिक अंतरंगता को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करें। इससे आपको अपने विचारों और इच्छाओं को अन्य लोगों के बजाय अपने साथी पर केंद्रित करने में मदद मिलेगी। 5. यदि आप अपने रिश्ते में वापस एक स्पार्क पाने के तरीके के साथ सुनिश्चित नहीं हैं, तो यहाँ आपके लिए आजमाने लायक कुछ चीजें दी गई हैं। मजेदार चीजों के बारे में बात करने के लिए दिन में भले ही 10 से 15 मिनट का समय हो, लेकिन थोड़ा समय निर्धारित करें। एक नियम बनाएं कि इस विशेष समय के दौरान काम, कॉलेज, बच्चों या अन्य रोजमर्रा के मामलों पर चर्चा नहीं की जा सकती है। अपने साथी या अपनी पसंदीदा यादों के बारे में उन 10 चीजों की एक साथ लिस्ट बनाएं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हैं। साथ में कुछ नया करें, उदाहरण के लिए वीकेंड ट्रिप पर जाना, डांस क्लास लेना या अपने पड़ोस में एक नया रेस्तरां आजमाना। शारीरिक अंतरंगता का अभ्यास करें। चाहे आप सेक्स न कर रहे हों, आप गले लगाकर, किस करके या एक दूसरे की पीठ पर मालिश करने जैसे अन्य तरीकों से शारीरिक लगाव दिखा सकते हैं। यदि तनाव आपके यौन विचारों के लिए एक ट्रिगर है, तो रिलैक्सिंग एक्टिविटी से आपको मदद मिल सकती है। यदि आपको लगता है कि आप तनावग्रस्त होने लगे हैं, तो कुछ आरामदायक संगीत सुने, हल्की स्ट्रेचिंग करें या कुछ योग करने का प्रयास करें। शॉवर लेना या टहलने जाने से भी मदद मिल सकती है। यदि आप अपने आप आराम देने की कोशिश में विचलित हो जाते हैं, तो आप एक क्लास जैसे एक ऑनलाइन ताई ची कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या अपने फ्रेंड के साथ कुछ रिलैक्सिंग कर सकते हैं। आपको विश्वास आधारित मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। यदि आप धार्मिक या आध्यात्मिक हैं, तो आपको आपके समान विश्वासों को मानने वाले किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण रखने में मदद मिल सकती है। पादरियों या आपके धार्मिक गुरु के एक विश्वसनीय सदस्य से मिलने के लिए कहें या एक काउंसलर खोजें जो विश्वास आधारित चिकित्सा प्रदान करता हो। उन्हें समझाएं कि आपके मन में कामोत्तेजक विचार हैं और पूछें कि क्या वो आपके लिए उन विचारों से निपटने के लिए कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं। हालांकि यह शर्मनाक हो सकता है, याद रखें इस बात की भी संभावना हो सकती है कि शायद वो व्यक्ति भी इसी तरह के मुद्दों से गुजरा हो। साथ ही लोगों को उन समस्याओं को हल करने में मदद करना, जो विश्वास से जुड़ी हैं, भी उनका काम है, चाहे वो कुछ भी हो। ऑनलाइन गाइडेड मेडिटेशन की तलाश करें या एक क्लास ज्वाइन करें। स्टडी से पता चलता है माइंडफुल मेडिटेशन सभी प्रकार की यौन चुनौतियों में लोगों की मदद कर सकता है, जिसमें सेक्स से संबंधित शर्म या परेशानी की भावना भी शामिल है। 11. ये आपकी यौन इच्छाओं को सामने आने पर कम भारी और कम तनावपूर्ण बना देता है। माइंडफुल मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए ऐसा करें। किसी शांत और आरामदायक जगह पर बैठें या लेटें। आप चाहें तो आंखें बंद कर लें। कुछ गहरी, धीमी सांसें लें। सांस लेते हुए पेट के उठने और गिरने की भावना पर ध्यान दें। अन्य शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करें, उदाहरण के लिए शरीर में तनाव की भावना या ऐसी चीजें जो आप वातावरण में अनुभव कर सकते हैं, जैसे ध्वनि या गंध। कुछ मिनट बैठें और अपने विचारों से अवगत हों। आप पा सकते हैं कि आपके मन में यौन विचार या भावनाएं हैं। उनका विश्लेषण या उन्हें जज करने की कोशिश किए बिना बस उनका निरीक्षण करें। अपनी नियमित गतिविधियों पर लौटने से पहले कुछ मिनटों के लिए धीरे से अपनी सांस पर ध्यान दें। अवांछित विचारों और भावनाओं को दबाने की कोशिश से कुछ नहीं मिलता। हालांकि ये करना बहुत निराशाजनक हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने विचारों से लड़ने के बजाय उन्हें स्वीकार करते हैं तो आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। उन्हें नजरअंदाज करने या अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करने की बजाय उन्हें नोटिस करें और उन्हें जज किए बिना अपने मन में रहने दें। आखिर में आपका मन किसी और चीज की ओर भटक जाएगा।
इन विचारों और भावनाओं को अवांछित या आक्रामक लेबल करने में मदद मिल सकती है। उन्हें तोड़ने या उनका अर्थ निर्धारित करने की कोशिश करने से बचें, बस शांति से अपने आप को याद दिलाएं कि ये विचार अनचाहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अवांछित यौन विचार और भावनाएं हमेशा के लिए चली जाएंगी। वास्तव में, उनके वापस लौटकर आने की उम्मीद करें। जब ये विचार उठें, तब बस उन्हें और अधिक स्वीकार करने का अभ्यास करें। कोई भी आपके विचारों और भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता है। अपने आप को याद दिलाएं कि आपके मस्तिष्क और शरीर में जो होता है वह आपकी गलती नहीं है और यह आपको बुरा व्यक्ति नहीं बनाता है, भले ही यह डरावना या अनुचित लगता हो। अन्य लोग जो आपके जैसी ही परेशानी से गुजर रहे हैं, वो आपके लिए अच्छे रिसोर्स बन सकते हैं। अपने डॉक्टर या एक थेरेपिस्ट से किसी समूह की सिफारिश करने के लिए कहें या ऑनलाइन सहायता समूहों की तलाश करें। एक समूह में होने से आपको इतना अकेलापन महसूस नहीं करने में मदद मिल सकती है और आपकी अवांछित यौन इच्छाएं कम परेशान करने वाली लगने लगती हैं। साथ ही, समूह के अन्य सदस्य आपकी मदद करने के लिए स्ट्रैटेजी और सलाह भी शेयर कर सकते हैं। यदि आप सामाजिक दूरी बनाए रखना जारी रखते हैं या व्यक्तिगत रूप से मिलने में सहज नहीं हैं, तो एक ऐसा समूह खोजें जो ऑनलाइन मिले। इससे पहले कि आप अपने लिए एक सही ग्रुप की तलाश करें, आपको अलग-अलग समूहों को आजमाने की आवश्यकता हो सकती है। स्वयं सहायता समूह कई रूपों में आते हैं। उनमें से कुछ विश्वास आधारित हैं, जबकि अन्य अधिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। उस पद्धति पर विचार करें जो आपके लिए सबसे अधिक सहायक होगी और ऐसे समूहों की तलाश करें जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हों। प्रार्थना आपको शांति और स्पष्टता पाने में मदद कर सकती है। विश्वास करने वाले बहुत से लोग प्रार्थना की ओर तब मुड़ते हैं जब उन्हें वासना और प्रलोभन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप एक बड़ी शक्ति में विश्वास करते हैं, तो उसके साथ निजी तौर पर संवाद करने के लिए हर दिन कुछ पल निकालें और मार्गदर्शन मांगें। उदाहरण के लिए, कुछ ईसाई विशिष्ट बाइबल छंदों के आधार पर प्रार्थना करते हैं जो उन्हें अपने विचारों को भगवान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर फिर से केंद्रित करने में मदद करते हैं। स्टडी से पता चलता है कि जब आप अपनी असफलताओं के लिए खुद को दोष देने और शर्मिंदा करने के बजाय इसे पॉजिटिव रखते हैं और अपनी उच्च शक्ति से बात करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो प्रार्थना आपको अधिक शांति और कल्याण प्रदान करती है। 10 उदाहरण के लिए, ऐसा कुछ भगवान, मैं असफल रहा और फिर से प्रलोभन के आगे झुक गया कहने की बजाय ऐसा कहें, भगवान, मैं इस बात को लेकर बहुत आभारी हूं कि मैं वो व्यक्ति बनने की राह पर हूं जैसा मैं चाहता हूं। क्या आप इन लुभावने विचारों पर काबू पाने की चुनौती में मेरी मदद कर सकते हैं?